हाँ, वेटरनरी हॉस्पिटल जो नौशहरा है हमारा, मैं यहाँ पे आया था। बेसिकली मैं इलाके में काफ़ी दिनों से घूम रहा था और लोगों की बड़ी शिकायतें आ रही थी क्योंकि एक बीमारी हमारे कैटल्स के अंदर ऐसी आ गई है जो खासकर गाय के अंदर है और काफ़ी सारे माल मवेशी हमारे लोगों के मर गए हैं और आगे ही काफ़ी लोगों का जो किसान है, जो फार्मर्स हैं, उन्होंने माल मवेशी रखने के बड़े कम कर दिए हैं क्योंकि मैक्सिमम लोग जो हैं नौकरी पेशे वाले हो गए हैं। तो जब मैं इलाके में गया तो जो फीडबैक मुझे वहाँ से मिला कि भाई हमारे कोई सुन नहीं रहा, हमारी कोई देख नहीं रहा, कोई हमारे पशुओं का इलाज नहीं हो रहा। तो मैंने क्योंकि मैं यहाँ के जो कंसर्निंग डॉक्टर्स हैं, मैं उनसे मिलना चाहता था, मैं उनसे बात करना चाहता था। और जब मैंने उनसे बात की तो उन्होंने जो मुझे डिटेल में बताया यहाँ पर डॉक्टरों ने, वो भी अपनी जगह डॉक्टर पूरी एफर्ट्स कर रहे हैं। लेकिन है कि हालात ये हैं कि जैसे कोविड आया था वैसे ही ये जो लम्पी स्किन जो एक वायरस है जो डंगरों के अंदर, माल मवेशियों के अंदर आया है, ये वही है। लेकिन है कि मेरी डायरेक्टर साहब से भी बात हुई चंद रोज पहले। मैं जम्मू में डिबकॉम जम्मू से भी मिला था, उनसे मैंने ये इशू रेज़ किया था जो मालों का ये जो लंपी जो हमारी बीमारी स्किन की आई हुई है डंगरों में। तो लिहाजा डिपार्टमेंट अपनी जगह कोशिश कर रहा है, लेकिन है कहीं ना कहीं हम एलजी साहब से भी बात करेंगे और मैं आपके माध्यम से मैं एलजी साहब से अपील करूँगा कि इसको फास्ट ट्रैक पे कहीं ना कहीं, जैसे कोविड के लिए हमने एक्शन लिया था, वैसे ही इस पर भी करने की ज़रूरत है ताकि लोगों के माल मवेशी बचाए जाएं। क्योंकि वैक्सीन जो चाहिए यहाँ की, वो वैक्सीन अभी तक नहीं पहुँची, वो स्टेट पूरी गवर्नमेंट के पास नहीं है। तो अगर जब तक वो वैक्सीन नहीं आएगी तो माल मवेशी बचने बड़े मुश्किल हो गए हैं। क्योंकि इसके सिम्टम यही हैं कि पहले डंगरों को फुंसियाँ, किसी डंगर को फुंसियाँ होती हैं, उसके बाद वो कोलैप्स करता है, किसी को पानी निकलता है उससे कोलैप्स कर जाता है, किसी के खुरों में कहीं ना कहीं पाँव के अंदर जख्म हो रहे हैं तो उससे वो कोलैप्स कर रहा है। तो ये 3-4 तरह के सिम्टम हैं और नए नए सिम्टम अब डे बाय डे और भी बढ़ सकते हैं। लेकिन मेरा यही डिपार्टमेंट से, डॉक्टर साहब से और एलजी साहब से और ख़ासकर डीसी रजौरी से भी मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप इंटरवीन करें इसमें और जो भी वैक्सीन इन डंगरों को बचाने के लिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर यूटी जो है ऑलरेडी हम पानी कम दूध की जो हमारी यहाँ का जो दूध है वो कम प्रोड्यूस किया जाता है। और भी अगर देखा जाए काफ़ी चीज़ें जो हैं बड़ी कम प्रोड्यूस की जाती हैं, जो फार्मिंग हमारी काफ़ी कम होती जा रही है जम्मू कश्मीर में। तो इसको अगर बचाना है तो कहीं ना कहीं जिन फार्मर आगे ही फार्मर बहुत बड़ा कम कहीं ना कहीं फार्मिंग कर रहे हैं या ये डंगर माल मवेशी रख रहे हैं, अगर ऐसे ही डंगर मरते जाएंगे तो कल कोई डंगर नहीं रखेगा। तो लिहाजा अगर आपने डंगरों को बचाना है, अगर लोगों के पास, फार्मरों के पास डंगरों को बचाना है, दूध की प्रोड्यूस को बढ़ाना है या और चीज़ों को बढ़ाना है, तो आपको इन फार्मर्स के माल मवेशी, इनका, क्योंकि यही सरमाया है, यही इनका फ्यूचर है। इसी से इन्होंने बच्चों, कई फार्मर ऐसे हैं जो इसी का दूध बेच के बच्चों को पढ़ा रहे हैं या शादी ब्याह करते हैं या उनका दिन का खर्चा चलता है। तो अगर इनका माल मवेशी ही मर जाएंगे तो इनका कहीं ना कहीं बेरोजगारी बहुत ज़्यादा पैदा हो जाएगी। क्योंकि अभी तो हम पंजाब के बराबर यहाँ कोई डेयरी नहीं है या पोल्ट्री नहीं है, बट फिर भी कहीं ना कहीं इतना है कि हमारे लोगों का जितना भी दूध यहाँ ये प्रोड्यूस करते हैं या माल मवेशी रखे हैं तो उससे इनका रोज़गार चलता है। तो लिहाजा मेरी एलजी साहब से यही अपील है आपके माध्यम से कि आप इंटरवीन करें और जो वैक्सीन इसके लिए चाहिए, इस माल मवेशी को बचाने के लिए, जल्दी से जल्दी बांटी जाए। और नौशहरा में मैंने एक चीज़ और भी देखी, नोटिस की कि यहाँ पे अगर फील्ड स्टाफ जो है बहुत कम है, 99 पोस्ट यहाँ सेंक्शन है जो फील्ड स्टाफ की, बट वेयर एज यहाँ पे जो आज की डेट में जो हाजिर मुलाजम है वो 50 है। क्योंकि कोई रिटायर हो गए हैं, कोई ट्रांसफ़र हो गए हैं, तो मुड़ के वो पोस्टें भी फिलअप ही नहीं हुई। तो लिहाजा उन पोस्टों को भी फिलअप करने की ज़रूरत है ताकि माल मवेशी तभी बचेगा जब फील्ड का स्टाफ वहाँ होगा। क्योंकि डॉक्टर तो हर जगह जा नहीं सकते, डॉक्टर तो कभी कभी राउंड पे जब बहुत बड़ी कोई बात होगी तो डॉक्टर जाएंगे, अदरवाइज़ तो ज़्यादा काम फील्ड स्टाफ का है। और जब तक आप इन स्टाफ को सही कोई सपोर्ट नहीं करेंगे, जब वो फील्ड स्टाफ नहीं देंगे, तो मेरे ख्याल ये इतनी बड़ी बिल्डिंग जो वेटरनरी हॉस्पिटल जो नौशहरा बना हुआ है, एक बहुत बड़ा नाम है एनिमल हस्बेंड्री का यहाँ पे कि भाई यहाँ वेटरनरी हॉस्पिटल है, तो फिर किस काम का है। तो लिहाजा मेरी यही अपील है कि यहाँ पे जो मुलाजमों की स्ट्रेंथ है वो पूरी की जाए और ये जल्दी से जल्दी जो भी है इस लंपी स्किन की जो बीमारी हमारे इलाके में आई है, इसके लिए वैक्सीन जल्दी से जल्दी खरीदी जाए। और डीसी साहब से भी मेरी यही अपील है कि आप खुद इलाके में विज़िट करें और मैंने यहाँ के डिपार्टमेंट को भी कहा है कि आप इलाके में जाइए और लोगों को अवेयर करिए इस चीज़ का कि माल मवेशी को कैसा बचाया जाए। तो देखते हैं, अगर नहीं कोई फ़र्क पड़ेगा तो फिर और भी तरीके हैं उसका हल कराने का। लेकिन उम्मीद मुझे ये है कि जो उनसे मेरी मीटिंग हुई है कि ये अच्छा काम करेंगे और आगे भी कर रहे हैं, लेकिन आगे और इसको थोड़ा फास्ट ट्रैक पे लेके लोगों के माल मवेशी को बचाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।